I warmly welcome viewers on my YouTube channel. I am going to start your second chapter Last Spring, जो आपका सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, जो फ्लेमिंगो बुक का सेकेंड चैप्टर है. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एज ऑलवेज एज यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड होल चैप्टर नाइसली एंड comprehensively. The first part of it I have covered it. Now I'm moving to the second part. So without any rhetoric, without any wasting of time, I'm going to explain line by line. As always, as you have to watch this video till the end. जो सेकेंड पार्ट है उसका टाइटल है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. जो सेकेंड पार्ट है उसका टाइटल है, इसका नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. मैं कार चलाना चाहता हूँ. इसका जो सेंट्रल कैरेक्टर है मुकेश है. स्टार्ट करते हैं. मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर. मुकेश जोर देकर कहता है, जोर देता है कि वो खुद का मालिक बनेगा. खुद का मालिक बनने पर मुकेश जोर देता है. आई विल बी अ मोटर मैकेनिक ही अनाउंस. वो अनाउंस करता है कि वो मोटर मैकेनिक बनेगा. डू यू नो एनीथिंग अबाउट द कार आई आस्क. मैं पूछती हूँ क्या तुम कारों के बारे में और कुछ जानते हो. आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार ही आंसर लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज. मेरी आंखों में सीधे झांकते हुए, सीधे देखते हुए बोलता है कि वो कार चलाना सीख लेगा. वो मेरी आंखों में सीधे देखते हुए बोलता है वो कार चलाना सीख लेगा. His dream looms like a mirage amidst dust of the street that fills his town Firozabad, famous for its bangle. His dreams, उसका जो सपना है, looms मतलब धुंधला लगता है. उसका जो सपना है धुंधला प्रतीत होता है और अस्पष्ट लगता है. like a mirage, एक इल्यूजन के समान, एक भ्रम के समान लगता है. उसका जो सपना है अस्पष्ट और भ्रम जैसा लगता है. amidst dust of street, मिडिस्ट मतलब होता है के बीच, डस्ट ऑफ स्ट्रीट में गलियों, धूल वाली गलियों के बीच. दैट फिल्स इज टाउन फिरोजाबाद, जो कि उसके शहर फिरोजाबाद में भरी पड़ी, यानी जो उसका जो शहर फिरोजाबाद है उसकी गलियां धूल से भरी पड़ी है. उस गलियों में जो उसका सपना है कार चलाने का, वो एक भ्रम जैसा प्रतीत होता है, भ्रम जैसा लगता है. एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज इन मेकिंग बैंगल्स. एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, यानी फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार चूड़ी बनाने के काम में व्यस्त है. चूड़ी बनाने में व्यस्त है, चूड़ी के काम में लगा हुआ है. इट इज द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट generations working around the furnace welding glass making bangles for all women in the land it seems. इट इज सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. यह इंडिया का कांच उद्योग का एक केंद्र है जहाँ पे परिवार बिता चुके हैं अपनी पीढ़ियाँ भट्टी के चारों ओर काम करते हुए, वेल्डिंग करते, ग्लास को वेल्डिंग, कांच को वेल्डिंग करते हुए और चूड़ियाँ बनाते हुए. ऐसा लगता है पूरे देश भर की चूड़ियाँ यहीं बनती है और यहीं पे यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी कई सारी पीढ़ियाँ, कई सारे परिवार इस काम में भट्टी के सामने और साथ साथ जो कांच है उसको सोल्ड करने में व्यतीत कर चुके हैं. मुकेश फैमिली इज अमंग देम. मुकेश का परिवार उनमें से एक है. नन ऑफ देम नो दैट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस विद हाई टेम्परेचर इन डीन सेल्स विदाउट एयर एंड विदाउट लाइट. मुकेश फैमिली इज अमंग देम. मुकेश का परिवार उनमें से एक है. नन ऑफ देम नो, किसी को नहीं पता है कि यह गैर कानूनी है उसके जैसे बच्चों का भट्टी के तेज टेम्परेचर के चारों ओर काम करना और छोटे से कमरे में, छोटे से गंदे कमरे में जहाँ पे हवा नहीं, प्रॉपर हवा नहीं है, जहाँ पे लाइट नहीं है, उस गंदे से कमरे में भट्टी के तेज सामने इसके जैसे बच्चों का काम करना गैर कानूनी है. किसी को ये बात नहीं पता है. That the law, if in force, could get him all those 20,000 children out of the hot furnace where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. That the law, if in force, अगर कानून को लागू किया जाए, अगर कानून को इन्फोर्स किया जाए, लागू किया जाए या पालन कराया जाए, तो उसके जैसे 20,000 बच्चों को गर्म भट्टियों के सामने से बाहर निकाला जा सकता है, जहाँ पे ये सारे 20,000 बच्चे अपने दिन के प्रकाश वाले घंटे या दिन के जो घंटे हैं, जो दिन का समय हो, वो कड़ी मेहनत करते हुए व्यतीत करते हैं इन भट्टियों के सामने. ऑफ लूजिंग ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, अक्सर अपने आंखों की रोशनी खो देती हैं, यानी इनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं अपने दिन के कड़ी मेहनत करते हैं भट्टियों के सामने और उसको ग्लास को वेल्डिंग करते हैं, उसको जोड़ते हैं. Mukesh eyes beam as volunteer to take me home, which he proudly says is being revealed. मुकेश की जो आंखें हैं वो
स्वयं सेवक के समान चमकती हैं। वो स्वयं सेवक है और उसकी स्वयं सेवक के समान वो चमकती हैं और मुझे अपने घर ले जाता है, जो गर्व से कहता है कि ये जो घर है वो दोबारा बनाया जाता है। वो गर्व से इस बात को कहता है कि उसका घर दोबारा बनाया, रिबिल्ड किया जा रहा है। We walked down sticking lanes, choked with the garbage, past home that remains hovel with the crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with the families of human and animal coexisting in the primeval state. We walked down the stinking lanes. हम लोग जो बदबूदार गलियां है उससे होकर चलते हैं। चॉक्ड विद द गार्बेज, जो कि गार्बेज से, कूड़ा करकट से जो गलियां हैं, जो नाले हैं, वो जाम हो चुकी हैं। पास्ट होम डेट रिमेन्स साबल, उन सारे घरों से गुजरते हैं। जो झुंगी झोपड़ियां हैं उन सारे घरों से हम गुजरते हैं। विद द क्रम्बलिंग वॉल्स, जिसकी जो दीवारें हैं कमजोर है, टूटी फूटी हैं। वॉबली डोर्स, जिसके दरवाजे, जिनके घरों के दरवाजे जर्जर है, कमजोर है। नो विंडोज, जिनके घरों में कोई विंडोज नहीं है। क्राउडेड विद द फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स, और जिनके परिवार, जिनके घरों में भीड़ लगी हुई है, परिवारों की, इंसानों और जानवरों के परिवारों की भीड़ लगी हुई है, दोनों एक साथ प्राचीनतम स्टेट में, प्राचीन दशा में, या जो प्राचीन काल में जैसे लोग रहते हैं उस दशा में यहाँ के लोग झुंगी झोपड़ियों में रहते हैं। उस सारे घरों से होकर हम गुजरते हैं। He stopped at the door of one such house. वह ऐसे ही एक घर के दरवाजे पे रुक जाता है। Bangs of wobbly iron door with the foot, और एक जर्जर आयरन डोर है, उसको अपने पैरों से मार के अपने पैरों से धक्का मारता है। पुश इट ओपन, और उसको धकेल करके उस दरवाजे को खोल देता है। वी इंटर हॉफ बेल्ट सेक, में हम लोग जो आधी बनी हुई झोपड़ी है उसमें हम प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विद द डेड ग्रास, इसका एक हिस्सा सूखी घास का छप्पर से बना हुआ है। इज फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिंचली, उस वहाँ पे एक फायरवुड है, वहाँ पे फायरवुड के ऊपर एक बड़ा सा वेसल रखा है, बड़ा सा पात्र है, जिसमें सीजलिंग स्पिंच ऑफ, जहाँ पे पालक की जो पत्तियां वो पक रही हैं। ऑन द ग्राउंड इज लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, और जमीन के ऊपर एक बहुत बड़ा एल्युमिनियम का परात है जिसपे सब्जियां काट के रखी गई हैं। अ फ्रेल यंग वोमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, एक कमजोर नौजवान लड़की जो शाम का भोजन बना रही, पूरे परिवार के लिए शाम का भोजन बना रही है। थ्रू द आईज फिल्ड विद स्मोक सी स्माइल, जिसकी आंखें धुआं से या स्मोक से भरी हुई है, मुस्कुराती है। सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश ब्रदर, वो मुकेश की भाई की पत्नी है। सी इज द मुकेश एल्डर ब्रदर्स, वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, और उसकी आयु बहुत ज़्यादा नहीं है। सी हैज़ बिगेन टू कमांड रिस्पेक्ट एज अ बहू, और जो बहू का जो कमांड, जो बहू का आदेश, जो बहू का जो काम है वो काम करना शुरू कर दिया है। द डाटर इन लॉ ऑफ द हाउस, घर की बहू है, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, और साथ पहले से वो 3 आदमियों की इंचार्ज बन चुकी है। हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, उसका हस्बैंड और साथ मुकेश और उसके पिता की वो इंचार्ज बन चुकी है। When the elder man enter, जब बड़े आदमी या उसके घर का, उस घर के परिवार का जो मुखिया प्रवेश करता है, सी जेंटली withdraw behind the broken wall and brings her veil closer to her face, जब उसके घर का जो मुखिया होता है या बड़ा आदमी जब प्रवेश करता है, यानी मुकेश का जो पिता जो प्रवेश करता है, सी जेंटली विथड्रॉ बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वो धीरे से आराम से वो टूटी फूटी दीवार के पीछे जाकर छुप जाती है। ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपने घूंघट अपने चेहरे के करीब लाकर, अपने चेहरे के पास लाकर ढक लेती है। एज द कस्टम डिमांड, जैसा कि कस्टम जो परंपरा है, रीति रिवाज यही डिमांड करता है। डाटर इल्ला मस्ट वेल देयर फेस बिफोर मेल एल्डर्स, जो डाटर इल्ला है, जो बहुएं होती हैं, उन्हें अपने मेल एल्डर के सामने अपने चेहरे को ढक लेना चाहिए। वैसे ही कर रही है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्प्रोविज्ड बैंगल मेकर, इस केस में जो एल्डर है, जो बड़े हैं, जो घर के मुखिया, वो गरीब चूड़ी बनाने वाले हैं। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, first as a tailor, then bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons school. Despite long years of hard labor, यानी कि वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद, फर्स्ट एज अ टेलर, यानी पहले टेलर के रूप में काम किया, उसके बाद से बैंगल चूड़ी बनाने के रूप में काम किया, लेकिन इस घर का जो मुखिया है वो अपना घर नया करने में, रिनोवेट करने में असफल रहा है, और साथ साथ अपने बेटों को स्कूल, 2 बेटों को स्कूल भेजने में भी असमर्थ रहा है।
All he has managed to do is to teach them what he knows the art of making bengal। लेकिन जो कुछ वो करने में सफल रहा है, वो जो कुछ वो करने में सफल रहा है, जो कुछ अपने बेटों को पढ़ाने में सफल रहा है, सिखाने में सफल रहा है, वो जो जानता है जो चूड़ी बनाना, वो अपने बेटों को सिखाने में या चूड़ी का काम कराने में वो सफल रहा है, जो इस घर का मुखिया है। लेकिन अपना घर रिनोवेट नहीं किया, यानी वर्षों तक उसने काम किया है। पहले टेलर के रूप में काम करता, उसके बाद से चूड़ी बनाना का काम किया। इसके बावजूद भी बहुत सारे लेबर करने के, बहुत सारे हार्ड वर्क करने के बावजूद भी वो अपना घर रिनोवेट नहीं कर पाया, अपने बच्चों को सही से पढ़ा नहीं पाया। इट इज हिज कर्मा, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंड मदर। जो मुकेश की जो ग्रैंड मदर है, जो दादी अम्मा, वो कहती हैं इट इज हिज कर्मा, ये उनका कर्मा है, उनकी भाग्य है। हुआ इट इज हिज कर्मा, ये उनका कर्मा है, उनका भाग्य है, उनका तकदीर है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की जो दादी है वो कहती है हु हैज वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम द पॉलिशिंग द ग्लास बैंगल्स। हु हैज वॉच, जिसने देख रखी है अपने हस्बैंड को अंधा होते हुए पॉलिशिंग के जो डस्ट होते उससे, यानी चूड़ी पॉलिश करते हैं उसके डस्ट से अंधा होते हुए अपने हस्बैंड को देख चुकी है। वो बताती है ये उनका कर्मा है, ये उनका भाग्य है, जिसके वजह से वो चूड़ी बनाते हैं। कैन यू गॉड गिवन लिनिएज एवर बी ब्रोकन, क्या भगवान का दिया हुआ जो लिनिएज वंशावली है, क्या उसको तोड़ी जा सकती है? सी इम्प्लाइज, वह इसको बतलाती है, व्याख्या करती है, क्या भगवान की जो दी गई जो लिनिएज है वंशावली है, क्या उसको तोड़ी जा सकती है? यानी कि हम लोग चूड़ी बनाने वाले परिवार में पैदा हुए तो हम लोग चूड़ी ही बनाएंगे। बर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट द बैंगल्स। वो चूड़ी बनाने वाले के जाति में पैदा हुए, उन्होंने कुछ नहीं देखा है, सवाए चूड़ियों के हमने कुछ नहीं देखा है। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्टेट इन फिरोजाबाद। इन द हाउस, घरों में, आंगनों में, प्रत्येक घरों में, प्रत्येक आंगन में, प्रत्येक गली, फिरोजाबाद की गलियों में स्पाइरल ऑफ बेंगल, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बर्न आउट ऑफ 7 कलर्स ऑफ रेनबो। यहाँ से जो फिरोजाबाद की जो गलियां हैं, फिरोजाबाद का प्रत्येक घर है, वहाँ की स्पाइरल ऑफ बेंगल जो चूड़ी बनाई जाती है, तो ऐसे ऐसे जो स्पाइरल है उसमें चूड़ियाँ बनती हैं। स्पाइरल ऑफ बेंगल्स, जहाँ पे स्पाइरल से बहुत सारी चूड़ियाँ बनती हैं, सनी गोल्ड कलर की, पैडी कलर की, ग्रीन कलर की, रॉयल ब्लू कलर की, पिंक कलर की, पर्पल कलर की, एवरी कलर बनाउट, यहाँ से हर प्रकार का कलर यहाँ से जन्म लेता है। जैसे कि रेनबो से जन्म लेता है 7 कलर, वैसे हर प्रकार के 7 कलर यहाँ से बनता है। Lie in the mounds in uncompared yards are piled up for wheeled hand carts pushed by young men along with the narrow lanes of scented town। lie in, पड़ा हुआ है, माउंड से टीले के समान, यहाँ पे जो गंदा यार्ड है उसमें ये पड़ा हुआ है, यानी चूड़ियों का कांच पड़ा हुआ है। और पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट, या जो हैंड कार्ट है उसके ऊपर ये जो चार पहिए वाला जो हैंड कार्ट है उसके ढेर के ऊपर पड़ा हुआ है। पुश्ड बाय यंग मैन, और यंग मैन के द्वारा इसको पुश कर ढकेला जाता है अलोंग द नैरो लेन, पतली गलियों में, ऑफ सेंटी टाउन, या झुंगी झोपड़ी वाले जो कस्बा है सर, उसमें ये सब कुछ कांच को धकेला जाता है। And in the dark handmaid next to the lines of flame of flickering oil lamps sit the boys and girls with their father and mother welding the piece of colored glass into the circle of bangles। एंड इन द डार्क हंटमेड, और अंधेरी झोपड़ियों में नेक्स्ट जो लाइन होती है वो फ्लेम की होती है, यानी आग जलता है, फ्लिकरिंग जो आग जलता है उसकी लपट जलती है आयल लैम्प से। सीट द बॉयज एंड गर्ल, जहाँ पे लड़के लड़कियाँ अपने बड़ों, अपने माता पिता के साथ बैठ जाते हैं। वेल्डिंग द पीस ऑफ कलर्ड ग्लास, और जो कलर्ड जो कलर किया रंग बिरंगा जो ग्लास है, कांच है, उसको वेल्डिंग करते हैं, उसको जोड़ते हैं इनटू सर्कल ऑफ बैंगल, यानी जो चूड़ी होती है सर्कल में होती है, उस तरह सर्कल का आकार देते हैं। यहाँ पे बच्चे इनके, यानी जो गंदा सा घर है, जो झुंगी झोपड़ी है, उन घरों में जो आग जलती है उस आग के सामने सारे बच्चे अपने माता पिता के साथ आग के चारों ओर बैठ जाते हैं, और उस सारे कांच को, रंग बिरंगे कांच को चूड़ी का आकार देते, चूड़ी के समान वो जोड़ते हैं। Their eyes are more adjust to the dark than light of outside। Their eyes, जो उनकी आंखें इस अंधेरे में ज़्यादा फिट है, न कि जो बाहर प्रकाश, उस प्रकाश की अपेक्षा, जो उस रोशनी की अपेक्षा जो उनके घरों में अंधेरा है, उस अंधेरे में जो इनकी आंखें बहुत ज़्यादा फिट है, बहुत ज़्यादा
संतुलित है। दैट इज वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम अडल्ट। इसलिए अक्सर वो अडल्ट बनने से पहले अपनी आंखों की रोशनी, अपने आंखों के प्रकाश को लूज कर देते हैं, उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, क्योंकि ये बच्चे भट्टियों के सामने काम करते हैं, फ्लेम के सामने काम करते हैं और चूड़ियों को जोड़ते हैं, इसलिए अडल्ट होने से पहले अपनी आंखों की रोशनी चली जाती है, इनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। Savita, a young girl in a draped pink dress, sits alongside an elderly woman holding the piece of glass. सविता जो यंग गर्ल है, जो एक नौजवान लड़की है, जो कि पिंक ड्रेस पहनी हुई है, वो बड़ी उम्र की महिला के साथ बैठ जाती है, सोल्डिंग पीस ऑफ ग्लास, और पीस ऑफ ग्लास को वो सोल्डरिंग करती है, जोड़ती है, उस कांच को जोड़ती है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक अ टंग्स ऑफ मशीन, जैसे मशीन का जो टंग्स होता है, चिमटा होता है, वैसे उसके हाथ इस चूड़ी बनाने में मूव करते, वैसे ही काम करते हैं। आई वंडर इफ सी नोज द सैंक्टिटी ऑफ बेंगल सी हेल्प्स मेक। मैं आश्चर्य करती हूँ, लेखिका कहती है, मैं आश्चर्य करती हूँ, सी नोज, क्या वो जानती है, मैं आश्चर्य करती हूँ, जानती है कि चूड़ियों की क्या पवित्रता है, क्या उसकी महत्व है, जो वो बना रही है, जो चूड़ी बना रही है, उसका महत्व क्या है, उसकी पवित्रता क्या क्या, उस पवित्रता के बारे में जानती है। It symbolizes an Indian woman's सुहाग, auspiciousness in marriage. It is symbolize, ये प्रतीक होता है भारतीय महिला का सुहाग का, और यह अशुभ माना जाता है शादियों में। जो चूड़ी होती है वो भारतीय महिला का सुहाग का एक प्रतीक होता है, और साथ साथ चूड़ियों को शादियों में शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil. इट विल डॉन, उससे भी शुरू, यानी सविता है, उससे भी ये काम शुरू होगा, अचानक ये काम शुरू होगा, एक दिन वो लाल जोड़े से, लाल घूंघट से उसका चेहरा ढक जाएगा, और लाल घूंघट से उसका जो चेहरा होगा ढक जाएगा। हर हैंड्स डाइड रेड विद द हेना, और साथ साथ उसकी जो हैंड होगा वो लाल मेहंदी से उस कलर कर दी जाएगी। एंड रेड बेंगल्स रोल ऑन टू हर रिस्ट, और साथ साथ लाल जो चूड़ी होगी उसके कलाई में रोल करेगी, घूमेगी। सी विल देयर बिकम अ ब्राइड, तब वो ब्राइड बन जाएगी, दुल्हन बन जाएगी। लाइक ओल्ड वोमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मेनी ईयर्स एगो, ठीक उसी तरह उस महिला के समान जो उसके बगल में बैठी हुई, जो वर्षों पहले दुल्हन बनी थी, ठीक उसी के समान कुछ दिनों में ये जो सविता है वो भी दुल्हन बन जाएगी। उसका जो हाथ होगा उस पर, उसके कलाई में लाल चूड़ी चढ़ जाएंगे, और उसके हाथ कलर कर दिए जाएंगे, हिना से मेहंदी से उसके हाथ कलर कर दिए जाएंगे, वो भी एक दुल्हन बन जाएगी। जैसे कि जो बगल में जो महिला बैठी है, जो बूढ़ी महिला बैठी वर्षों पहले बनी थी, वैसे ही ठीक वही भी दुल्हन बन जाएगी। सी स्टील हैज़ अ बेंगल ऑन हर, फिर भी उसके हाथों में, यानी जो बूढ़ी महिला है उसके हाथों में बेंगल है, चूड़ियाँ हैं, उसके कलाई में चूड़ियाँ। बट नो लाइट्स इन हर आईज, लेकिन उसकी आंखों में, उस बूढ़ी महिला के हाथों में चूड़ियाँ आज भी हैं, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया है, एक वक्त का अच्छी तरह से खाना भी नहीं खाया। सी सेज, वो कहती है, इन द वॉइस ड्रेन ऑफ जॉय, यानी वो जो बूढ़ी महिला वो जो बोलती है, जिसके वॉइस के अंदर, आवाज़ के अंदर जॉय नहीं है, वो बोलती है एक वक्त का शेर भर के खाना भी नहीं खाया है। She has not enjoyed even one full meal in entire lifetime, वो अपने पूरे जीवन में कभी शेर भर का खाना, अच्छी तरह से भोजन भी नहीं किया है। That's what she has repeat, ऐसा ही दैट्स वाट, यही तो वो काट रहे हैं, रिपीट यानी कि रिप्ड, यही वो काट रहे हैं। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद द फ्लोइंग बियर्ड सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल, उसका जो हस्बैंड है, जिसकी जो बूढ़ा हो चुका है, जिसकी दाढ़ी, अपनी दाढ़ी को लहराते हुए कहता है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल, मैं चूड़ी बनाने के अलावा मैं कुछ नहीं जानता हूँ, चूड़ी के कारोबार के अलावा मैं कुछ नहीं जानता हूँ। All I have done is make a house for the family to live, जो कुछ मैंने किया है वो एक अपने परिवार के लिए घर बना दिया रहने के लिए। Hearing him, उसको सुनते, इस बात को सुनते, one wonders, कोई भी आश्चर्य करता है, if he has achieved what many have failed in their lifetime, क्या उसने वो प्राप्त कर लिया जो बहुत सारों ने अपने जीवन में प्राप्त करने से असफल रहे। He has a roof over his head, उसके कम से कम उसके सर के ऊपर छत है, यानी उसका कम से कम तो अपना घर बनवा लिया है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even to eat, rings every home. The cry of not having money, यानी इस बात का रोना कि उनके पास पैसा नहीं है, कुछ कोई अन्य काम करने के लिए,
सिवाय इस जो फैमिली का जो बिजनेस है चूड़ी बनाने का, इसको कैरी आउट करने के लिए ये नॉट इवन एनफ टू ईट, यहाँ तक पर्याप्त पैसा नहीं है खाने के। रिंग्स इन एवरी होम, यानी ये जो बात है, ये जो रोने वाली बात है, हर परिवार फिरोजाबाद का जो हर परिवार जो चूड़ी के काम में लगा हुआ, ये बात रोता है कि उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं है कोई अन्य काम करने के लिए, सिवाय इस जो पारिवारिक जो बिजनेस है चूड़ी बनाने के कैरी आउट करने के लिए, और यह खाने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है। बात हर घर में गूंजती है। द यंग मैन इको द लमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, जो यंग मैन है इस बात का शिकायत अपने बड़ों से करते हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विथ टाइम, और जो छोटे हैं वो समय के साथ चलते हैं। इट सीम्स इन द फिरोजाबाद, ऐसा लगता है फिरोजाबाद में, ईयर्स ऑफ मिंट नंबलिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम, ऐसा लगता है हैदराबाद जो फिरोजाबाद है, सालों की कड़ी मेहनत करने के बाद जो यहाँ के जो लोग हैं अपनी इनिशिएटिव, अपनी शुरुआती स्किल और साथ साथ जो सपना देखने का जो क्षमता है, सब कुछ वो अपना खो चुके हैं। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू कोऑपरेटिव, तुम कोऑपरेटिव में अपने आप को ऑर्गेनाइज संगठित क्यों नहीं करते हो। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैं यंग मैन के ग्रुप से पूछती हूँ, तुम लोग अपने आप को ऑर्गेनाइज कोऑपरेटिव क्यों नहीं करते हो। हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन हु ट्रैप देयर फादर्स एंड फोर फादर्स, जो बताते हैं वो फंस चुके हैं सर्कल ऑफ मिडिल मैन, बिचौलियों के सर्कल में, उनके जो जाल है उनमें फंस चुके हैं। हु ट्रैप देयर फादर, जिन्होंने उनके पिताओं को ट्रैप फंसा लिया था और उनके पूर्वजों को फंसा लिया था। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, अगर हम ऑर्गेनाइज होते हैं, ऑर्गेनाइज होने की कोशिश करते हैं, वी आर वन हु विल बी हॉल्ड बाय द पुलिस, हम ही वो लोग हैं जिन्हें पुलिस के द्वारा धकेला जाता है, एंड बीटन, मारा जाता है, ड्रैग टू द जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और साथ साथ गैर कानूनी काम करने के लिए हमें जेल भेजा जाता है। देसे वे लोग कहते हैं देयर इज नो लीडर अमंग देम, उनके बीच कोई लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी द थिंग डिफरेंटली, कोई उन्हें की मदद नहीं करता है ताकि कुछ उनका जीवन में डिफरेंट हो, उनके जीवन में कोई डिफरेंस ला से, कोई उनकी देखभाल नहीं करता है, उन पर कोई केयर नहीं करता, उनका कोई केयर नहीं करता है। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, जो उनके पिता उतना ही टायर्ड है जैसे कि उनकी वो हैं। दे टॉक एंडलेसली इन द स्पायरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपथी टू ग्रीड टू इनजस्टिस, वे लगातार स्पायरल उस स्पायरल के बारे में बात करते हैं जहाँ पे चूड़ियाँ बनाई जाती है, एंडलेसली बात करते हैं, निरंतर बात करते हैं, जो कि घूमती है, जो कि मूव करती है, गरीबी से उदासीनता की तरफ, लालच से अन्याय की तरफ घूमती है, उसी के बारे में हमेशा बातें करते हैं। Listening to them, I see two distinct worlds, one of the family caught in the web of poverty and burden. उनकी बातें सुनती हूँ, मैं देखती हूँ दो प्रकार के संसार को, दो प्रकार के वर्ल्ड को। वन ऑफ द फैमिली, एक परिवार जो गरीबी और बोझ के जाल में फंस चुका है, एक ऐसा परिवार जो गरीबी और बोझ के जाल में फंस चुका है। बाई स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बर्न, यानी उस स्टिग्मा, कास्ट की स्टिग्मा के कारण, कास्ट के कलंक के कारण जिसमें वो पैदा हुए हैं, जिसके चलते वो गरीबी और उदासीनता में फंस चुके हैं। अदर विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार, द मिडिल मैन, द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियन, और दूसरा जो जाल है जो साहूकार का है, मिडिल मैन का, पुलिस मैन का है, लॉ को रखने वालों का, ब्यूरोक्रेट्स का है। इन दोनों के जाल में ये जो फिरोजाबाद के जो लोग चूड़ियाँ बनाते हैं वो बिल्कुल फंस चुके हैं। Together they have imposed the baggage on the child that cannot put down. इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा बोझ, ऐसा बैगेज, ऐसा सामान थोप दिया बच्चों पे जिसको उतारा नहीं जा सकता, जिसको नीचे नहीं रखा जा सकता। बिफोर ही इज़ अवेयर, जब तक इस बात से अवेयर हो जाए, जान पाए, ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, जैसे वो अवेयर हो पाए, इस सच्चाई को जान पाए, लेकिन बाद वो क्या स्वीकार कर लेंगे, जैसे उसके पिता ने स्वीकार कर लिया कि गरीब के घर में पैदा होते उन्हें यही काम करना पड़ेगा, इस जात में पैदा होते उन्हें यही काम करना पड़ेगा। टू डू एनीथिंग एल्स वुड हैपन टू डू, कोई अन्य काम करने, कोई दूसरा काम करने के लिए हिम्मत की जरूरत होगी। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और ग्रो अप होने के लिए, बढ़ने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं है। When I sense फ्लैश ऑफ इट, मुकेश, जब मुकेश के अंदर इस फ्लैश को, इस प्रकाश को मैं देखती हूँ, आई एम चीयर्ड, मैं खुश हो जाती हूँ, मैं खुश हो गई हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, और दोबारा रिपीट करता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, मैं मोटर मैकेनिक का काम करना चाहता हूँ।
ही विल गो टू गैराज एंड लर्न, वो गैराज जाएगा और सीखेगा, बट द गैराज इज लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन जो गैराज है वो उसके घर से बहुत ज़्यादा दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, वो जोर देके कहता है कि वो वॉक करके पैदल वहाँ पे चला जाएगा। डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या तुम सब प्लेन उड़ाने का भी सपना देख रहे हो, क्या तुम प्लेन उड़ाने का भी सपना देखते हो। ही इज सडनली साइलेंट, वो अचानक साइलेंट हो जाता है, अचानक वो चुप हो जाता है। नो, ही से स्टेयरिंग द ग्राउंड, वो नीचे जमीन को देखते हुए कहता है कि नो। In his small murmur there is an embarrassment, in his small murmur, यानी छोटी सी मरमर में, बुदबुदाहट में, there is an embarrassment, एक शर्मिंदगी है, that has not a turn into regret, जो कि पछतावे में बदली नहीं है, जो कि पछतावे में नहीं बदली है, बुदबुदाहट, उसकी बुदबुदाहट में शर्मिंदगी है जो कि पछतावे में नहीं बदली है। Here is content to dream of the cars, he is content to dream of car, वो जो उस कार का सपना देखकर बहुत ज़्यादा संतुष्ट है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है। डैड ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, जो कि उसके शहर में हर्टलिंग डाउन, कम कर रहा है, गलियों में कम हो रहा है। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर द फिरोजाबाद, उसके बाद से फाइनल क्या होता है, कुछ एरोप्लेन, कुछ हवाई जहाज फिरोजाबाद के आकाश के ऊपर उड़ते हैं। इस तरह से आपका सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वंस अगेन you have to I am requesting you have to subscribe my channel as well as you have to share to others.